गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 का चैप्टर 9 इंटरव्यू स्किल्स। पिछले क्या चीज चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो राइटिंग इफेक्टिवली था ना, वो चैप्टर 8 है, ठीक। और उसके नेक्स्ट में आ जाता है चैप्टर 9 इंटरव्यू स्किल। तो उसमें हम चैप्टर डिनोट नहीं कर पाए थे। इसमें हम देखेंगे इंटरव्यू होता क्या है इंट्रोडक्शन में, फिर देखेंगे पर्पस उद्देश्य क्या है, फिर स्टेप्स बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाने से पहले क्या सब चीज का ध्यान देना है, कौन सब स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन का। द टर्म इंटरव्यू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इंटरव्यूअर दैट मीन्स टू ग्लिम्स। का मतलब क्या होता है? ग्लिम्स और टू सी ईच अदर। ग्लिम्स मतलब एक झलक। जैसे इंटरव्यू क्या होता है, ऑनलाइन भी लेके लोग, ऑनलाइन भी क्या होता है, वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू होगा, ठीक। इंटरव्यू एक एग्जाम की तरह होता है नॉर्मली, जिसमें कि वाइवा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पहले आप कहाँ जॉब करते थे या फ्रेशर हो, तो इस तरह का उसमें पूछा जाएगा। द टर्म इंटरव्यू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इंटरव्यूअर, इससे आया है इस फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है ग्लिम्स या सी ईच अदर, एक दूसरे को देखना है, और ग्लिम्स मतलब एक झलक। बाय डिफिनीशन से इसका मतलब है इट मीन्स ए मीटिंग फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनिंग ए पर्सन और पर्सन्स। इंटरव्यू जरूरी नहीं है जो एक पर्सन का ही होगा एक बार में, ग्रुप ऑफ का भी हो सकता है। जैसे 5 को भी बैठा के इंटरव्यू हो सकता है, ऐसा नहीं जो एक बार में एक ही का ही होगा, ठीक। तो इसीलिए बोला गया है क्वेश्चनिंग ए पर्सन और पर्सन्स, ठीक। तो एक पर्सन का भी हो सकता है और ग्रुप का भी हो सकता है इंटरव्यू एक बार में। किसके लिए करते हैं? मीटिंग होता है उसमें, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन के लिए इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज ए मीटिंग फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनिंग ए पर्सन और पर्सन्स, ऐसा कह सकते हैं। एक पर्सन से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन से पूछेंगे इंटरव्यू में। बेसिकली एन इंटरव्यू इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। बेसिकली इंटरव्यू क्या कहता है? कन्वर्सेशन, जो बातचीत होगा किसके बीच में होगा? इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक, और जो देने गया है इंटरव्यू, इंप्लॉय, इसमें इंप्लॉय आ जाएगा और इसमें मैनेजर टाइप का आ जाएगा, ठीक। वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, क्वेश्चन कौन पूछेगा? इंटरव्यूअर। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूई, इंटरव्यूई का इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर कि आप 10th कहाँ से किए, भले उसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, पर तब भी पूछेगा आप 10th कहाँ से किए, ये कहाँ पढ़ता है, ये तो वहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है, ऐसा जो भी उसको पूछना रहेगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंटरव्यूई से पूछेगा। इंटरव्यूअर कौन है? जो इंटरव्यू ले रहा है, और जो देने गया है वो कौन है? इंटरव्यूई। इसमें ER आ जाता है और इसमें EE आता है। फिर हम देखते हैं देयर आर ऑल्सो जॉब इंटरव्यूज विच ए पर्सन हैज टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू गेट ए जॉब ही वांट्स। जैसे कि जॉब इंटरव्यू होता है, उसमें क्या होता है, पर्सन जाता है थ्रू इन ऑर्डर टू गेट जॉब ही वांट्स, जो जॉब उसे पसंद है उस जॉब में वो इंटरव्यू के लिए जाता है। जॉब इंटरव्यू आर यूजुअली फेस टू फेस इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू कैसा होता है? फेस टू फेस, मतलब आमने सामने इंटरव्यू होगा, एंड इंक्लूड पेपर वर्क, और उसमें पेपर वर्क भी इंक्लूड हो सकता है। पेपर वर्क इंक्लूड, जैसे कि कोई जॉब में इंटरव्यू देने गया, भाइवा में कुछ पूछा, भाइवा टाइप का, आप कहाँ से पढ़े, क्या कर रहे हो अभी रिसेंटली, तो ऐसा कुछ पूछेगा। उसके बाद पेपर वर्क, अगर लिखित का काम है या टाइपिंग का काम है तो बोलेगा टाइपिंग करके दिखाइए, टाइपिंग स्पीड क्या है, या लिखित का काम है तो बोलेगा हिंदी में लिख के दिखाइए, इंग्लिश में लिख के दिखाइए। जैसे हम अभी एक ट्यूटर के जॉब पे जाएंगे तो बोलेगा अगर हिंदी का पढ़ाना होगा वहां तो बोलेगा हिंदी में लिख के दिखाइए, ठीक। कैसा लिखते हैं सबको पता चल रहा है, हिंदी राइटिंग या नहीं चल रहा है, या कुछ अजीब लिख रहे हैं, तो वो चीज देखता है उसमें। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान यू कैन एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस,
अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड। इंटरव्यू के दौरान तुम कैसा एक्सपेक्ट करोगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे प्रीवियस जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे कि तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कहाँ से किए ग्रेजुएशन, किस यूनिवर्सिटी से किए, ऐसा पूछा जाएगा। फिर 12 कहाँ किए, 10 कहाँ किए, ये सब चीज़ तो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। प्रीवियस वर्क, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा, जो आप पहले कहाँ काम करते थे, वहाँ क्यों छोड़े, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद एक्सपीरियंसेस, कितने साल काम किए हो, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस है। फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पर्सनल कैरेक्टर्स एंड गोल्स, आपके पर्सनल कैरेक्टर्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं। कैरेक्टर्स मतलब आप कैसा बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं जो आपको किसी से लड़ाई हो गया था वहाँ तब आप छोड़ के आए हैं, तो ये सब चीज़ पूछा जाएगा, कैरेक्टर्स में आएगा। और गोल्स, आपका क्या गोल है, आप यहाँ पे ज्वाइन करिएगा तो आगे चल के क्या बनना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई अभी होगा सबसे लोअर पद पे, असिस्टेंट से भी नीचे, तो वो चाहेगा जो हम आगे 10 साल में प्रोफेसर बन जाए, ठीक, तो उसका वो अपर का गोल है वो। फिर हम बात करेंगे पर्पस ऑफ इंटरव्यू। पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू, इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, क्यों इंटरव्यू अरेंज किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हम देखेंगे टू फाइंड द कैंडिडेट हैज द राइट एटीट्यूड एंड फिट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड कंपनी कल्चर। क्या खोज रहे हैं, टू फाइंड, खोजता है कैंडिडेट को, ऐसा कैंडिडेट को हैज द राइट एटीट्यूड, सही एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब देखने का नजरिया सही तरीके का है, जो मतलब पॉजिटिव सोचेगा, ऐसा नहीं सोचेगा क्या हम इसके कंपनी में जा रहे हैं और यहाँ इस कंपनी को गिरा देंगे, ठीक है, तो वो हो गया निगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव क्या है, हम आपके कंपनी को बढ़ावा देंगे, हम चाहते हैं कुछ नया इन्वेंशन करना, कुछ नया बदलाव करना, जिससे कि जो भी कंपनी से रिलेटेड कस्टमर्स है वो और नए तरीके से मतलब नया नया सामानों को खरीदे या फिर इंप्रूवमेंट में मदद करे। तो राइट एटीट्यूड देखना चाहेगा एंड फिट्स द रिक्वायरमेंट एंड कंपनी कल्चर, कंपनी में कैसा माहौल है, जैसे किसी को कंपनी का कल्चर कह सकते हैं, जैसे कि कहीं पे मेल फीमेल रेशियो का कुछ कल्चर है, या फिर कह सकते हो जैसे कहीं पे 1 तारीख को पेमेंट मिल रहा है, ठीक, तो अगर उस व्यक्ति को 1 तारीख का ही पेमेंट चाहिए तो कहीं मानो कोई कंपनी है वहाँ 20 को देता है तो उसको जरूरत एक है, तो वो वहाँ के कल्चर में नहीं ढलेगा, उसको 20 दिन के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो वो उस कल्चर में फिट नहीं कर रहा है। रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनी को किस पद के लिए रिक्वायरमेंट है, मैनेजर के लिए तो ऐसा आदमी चाहिए ना, ठीक, तो जिस पद का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका कैंडिडेट को चुना जाएगा इंटरव्यू के थ्रू। जैसे इंटरव्यू के लिए किसे बुलाया जाता है, जैसे अभी बहाली निकाल दे, BUHS निकाल दे, जो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की इस विषय, इस खास विषय का चाहिए कैंडिडेट, जो कि स्यूटिकल केमिस्ट्री से M.Pharm + 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, तो जो 5 ईयर एक्सपीरियंस M.Pharm से होंगे वही वहाँ पे जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। तो अपना वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अपना क्राइटेरिया दे देता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देता है, उसके हिसाब से ही कैंडिडेट जाते हैं। टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल ए वैकेंसी, अब एक क्राइटेरिया निकाला है तो उसमें 100 लोग भरेंगे और 100 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उसमें से वो किसी 5 को चुनेगा अगर उसे 5 की जरूरत है तो। टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल ए वैकेंसी, उसमें से वो बेस्ट कैंडिडेट चुनेगा। बेस्ट कैंडिडेट किसी चीज के आधार पर होगा, जैसे कि कोई नॉर्मल कॉलेज में 5 साल जॉब किया और कोई पहले बड़ा यूनिवर्सिटी में जॉब कर चुका है 5 साल, तो वो यूनिवर्सिटी वाला को रखना प्रीफर करेगा, जो मतलब यूनिवर्सिटी के काम कार्य को अच्छे से समझ रहा है 5 सालों से। फिर ये 2 वर्ड जो आगे आ रहा है आगे स्लाइड में, तो इसका मतलब समझते हैं। पहला है क्रीडेंशियल्स, इसका मतलब होता है द क्वालिटीज, एक्सपीरियंस, etc डेट मेक समबडी सुटेबल फॉर समथिंग। ये किसी भी व्यक्ति का क्वालिटी होता है, एक्सपीरियंस होता है, डेट मेक जो बनाता है किसी को सुटेबल फॉर समथिंग, किसी खास चीज के लिए सुटेबल बनाता है, उसका क्वालिटी और उसका एक्सपीरियंस।
जैसे कोई टीचिंग में है और उसे हॉस्पिटल में भेज दे तो हॉस्पिटल के लिए सूटेबल नहीं होगा, जो टीचिंग किया है वो टीचिंग के लिए सूटेबल होगा। तो वही हो गया क्रीडेंशियल्स, जो कोई खास व्यक्ति किसी खास चीज के लिए क्वालिटी और एक्सपीरियंस रख रहा है। फिर एक करिकुलम, सीवी जिसे बोलते हैं, सीवी बोलते हैं ना, रिज्यूम या सीवी, तो ये सीवी का एक करिकुलम वाइटी, ए ब्रीफ अकाउंट, इसमें क्या होता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ पर्सन्स एजुकेशन, इसमें क्या दिया हो रहता है, जैसे रिज्यूम बनाते हो ना, तुम्हें 10 में कितना नंबर आया, 12 कहाँ से किए, कितना नंबर आया, कितना परसेंट, फिर ग्रेजुएशन में कितना आया, पहले तुम कितना काम कर चुके हैं, 6 मंथ एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, वो सब रिज्यूम में लिखते हैं। उसी तरह सीवी में भी वही सब लिखते हैं, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ पर्सन्स एजुकेशन, कहाँ से वो पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है, तो वो सब चीज लिखेंगे। फिर क्वालिफिकेशन, मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन, और कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा तो वो सब भी लिखा जाएगा। एंड प्रीवियस ऑक्यूपेशन, पहले क्या काम करता था, ठीक, पहले क्या काम करता था वो भी उसमें लिखा रहेगा। टाइपिकली सेंड विथ ए जॉब एप्लीकेशन, और वो जॉब एप्लीकेशन के साथ सीवी भेजा जाता है। सीवी और रिज्यूम समझते हो, कहीं भी जॉब के लिए तुम अपना रिज्यूमे बनाते हो, और ये सीवी भी बनता है। फिर है क्रेडेंशियल्स, ये तो किसी खास व्यक्ति का अपना, उसके पास क्या क्वालिटी है, क्या एक्सपीरियंस है जो कि इस काम के लिए सूटेबल होगा। स्टेप्स बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाने से पहले क्या सब स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे वन बाय वन। पहले रीड द एडवर्टाइजमेंट या प्रोफाइल केयरफुल्ली। इंटरव्यू में जाने से पहले कोई भी कैंडिडेट क्या चीज देखेगा, एडवर्टाइजमेंट और प्रोफाइल। जैसे कि तुम ऑनलाइन देखे प्रचार, जो हमें 2 टीचर की जरूरत है, या फिर हॉस्पिटल बोलेगा हमें 2 फार्मासिस्ट की जरूरत है, ठीक, तो उस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा ना जो डेट फेल हो गया उसके बाद तुम जाके चले गए वहाँ, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, कितना तारीख से कितना तारीख तक अप्लाई होगा, कितना से कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का होगा। रीड द एडवर्टाइजमेंट या प्रोफाइल केयरफुल्ली, ध्यान से पढ़ना है। विजिट द कंपनीज प्रोफाइल या वेबसाइट, तुम जो ये पढ़ोगे कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ लोगे, जैसे कोई व्हाट्सएप कर दिया उससे पढ़ लिए वो ठीक है, उसके बाद तुम उसके मेन वेबसाइट पर जाओगे, मेन वेबसाइट पे जाओगे, तब वहाँ पे अगर ये जानकारी है तब फिर वो वैलिड है। ऐसे तो आज के ज़माने में कुछ भी मैसेज करके इधर से उधर लोग भेज देता है, जब तक वैलिड पता ना चले तब तक कोई बस नहीं। जैसे कोई एग्जाम का डेट देखते हो एडिट करके भेज देता है, तब पता चलता है वो ये तो यूनिवर्सिटी डाला ही नहीं एग्जाम का डेट, ये तो झूठ का हो रहा है। तो वही चीज कंफर्म करने के लिए कंपनी के प्रोफाइल या वेबसाइट पे जाके चेक करना है। फिर कलेक्ट द न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू द कंपनी, उस कंपनी से रिलेटेड, उस संस्था से रिलेटेड कोई भी न्यूज है, कोई भी आइटम है तो उसे कलेक्ट करोगे। जैसे कि मानो पिछले स्टाफ के साथ वो गलत बिहेवियर किया, मारपीट किया, तो वो पेपर में आ गया था, तो तुम अगर न्यूज पे जाओगे, गूगल में आता है, जैसे नाम दे दिए किसी भी चीज का, उसके न्यूज पे जाओगे, इमेज न्यूज ऑल शॉपिंग ऐसे करके ऑप्शन रहता है, न्यूज पे जाओगे तो उस संस्था से रिलेटेड, उस सर्च से रिलेटेड तुम्हें न्यूज दिखाएगा, ठीक। तो ये फर्जी कॉलेज तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, तो उस न्यूज को भी तुम पढ़ोगे। अगर मानो उस न्यूज में लिखा होगा जो ये कंपनी स्टाफ को पैसा समय पे नहीं देता था, इसीलिए एक स्टाफ ने इसे कंप्लेन कर दिया, कोर्ट में ले गया, तो न्यूज देख के तुम समझ जाओगे यहाँ पैसा नहीं देता है, ठीक, बिहेवियर ठीक नहीं करता, इस कारण से अगर स्टाफ केस किए हुए पहले न्यूज में आएगा तो तुम समझ जाओगे यहाँ पे बिहेवियर ठीक नहीं करता है। तो इसीलिए तुम्हें न्यूज आइटम को भी कलेक्ट करना है कंपनी के बारे में या कोई संस्था के बारे में। फिर है फॉर यू विजिट फ्यू इंटरव्यूज, कुछ इंटरव्यू के दौरान योर बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट, तुम्हारा बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है। योर स्कूल, मीडियम, प्लेस, दे गिव द इंटरव्यूअर एन आइडिया अबाउट यू। अब समझो बातों को, इस लाइन का क्या मतलब है, जो जैसे कि तुम पहला बार जाओगे कहीं इंटरव्यू देने, जैसे अभी तुम नॉर्मल फ्रेशर हो, कहीं भी पहला टाइम जॉब करने जाओगे तो तुम्हें उससे पीछे का पूछेगा, जैसे कि बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट, ये कौन सा बैकग्राउंड पूछेगा,
एजुकेशन का बैकग्राउंड तुम्हें 10 में कितना आया, 12 में कितना आया, उससे क्या पता चलेगा तुम कितना सिंसियर थे पढ़ने पे। ठीक, तुम इस जॉब के लायक हो या नहीं हो। मीडियम, किस मीडियम से पढ़े, हिंदी इंग्लिश, तो उसके बाद किस जगह से पढ़े। तो ये क्या होता है, इंटरव्यूअर को एक आइडिया देता है। जैसे कि तुम फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाओगे तो तुम्हें क्या पूछेगा, नॉर्मल चीज, पहले 10 कहाँ हुआ, 12 कहाँ हुआ, ग्रेजुएशन कहाँ हुआ, किस यूनिवर्सिटी से हुआ, किस बोर्ड से हुआ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये सब चीज पूछ लिया। कितना परसेंट मार्क्स आया ये पूछेगा। ये तुम्हारा फर्स्ट में होगा। और सेकेंड टाइम क्या पूछा जाएगा, जो तुम कहीं पे काम किए तो कितने साल किए हो, क्योंकि पहला जो इंटरव्यू लेके तुमको रखा है, ठीक, तुम 2 साल काम कर लिए, तुम्हारा वो पुराना नहीं देखेगा, तुम कहाँ पर है, 10 में कितना क्या था, वो सब नहीं देखेगा। तुम्हारा ये देखेगा तुम पिछले कंपनी में 2 साल काम करके आए हो, इस पद पे काम किए हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया गया, फर्स्ट फ्यू इंटरव्यू में ये सब चीज नॉर्मल चीज देखता है। उसके बाद तुम्हारा क्या देखेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस। फिर पचमा क्या है, कैरी ए कॉपी ऑफ रिज्यूम करिकुलम सीवी। देखिए रिज्यूम या सीवी, ठीक, यू हैव ऑलरेडी सेंड एंड द इंटरव्यू लेटर। बोल रहा है जो कॉपी तुम एक और एक्स्ट्रा कॉपी करवा लोगे, किसका, रिज्यूम का या सीवी का, जो कि तुम्हें भेजना है, जो कि तुम पहले ही भेज चुके होगे इंटरव्यू लेटर में। और तुम्हें इंटरव्यू लेटर भी आएगा, ऐसा नहीं जो सीधे चल जाना है, अप्लाई किए चल जाएंगे, नहीं, इंटरव्यू लेटर आता है रिटर्निंग में। जैसे तुम अप्लाई किए ऑनलाइन, ठीक, तो तुम्हें इंटरव्यू लेटर आएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए अब आइए, तब तुम जाओगे इंटरव्यू के लिए। और क्या करोगे, कैरी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ रिज्यूम या सीवी। फिर है कीप एन एक्स्ट्रा कॉपी विथ यू, अपने साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी रखोगे, जस्ट इन केस, किसी केस में, तो इंटरव्यूअर लेटर टू द रिसेप्शनिस्ट। जैसे तुम कहीं भी जाओगे, तुम्हें थोड़े पता है रूम नंबर इतना में इंटरव्यू हो रहा है, नहीं पता होगा, तो तुम जाओगे सबसे पहले जो रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं गेट पे, पूछताछ काउंटर करके, तो वहां पे जाओगे, बताओगे जो हमें इंटरव्यू का लेटर आया है और आप बताइए कहाँ जाना है इस बिल्डिंग में, तो बता देगा रूम नंबर 200 में इंटरव्यू हो रहा है, तो रूम नंबर 200 क्या बता देगा, 4th फ्लोर पे मिल जाएगा, तो तुम वहां जाओगे सीधे। ठीक, रिसेप्शनिस्ट के पास जाओगे या इंटरव्यूअर के पास, टू एस्टैब्लिश योर क्रेडेंशियल्स, क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स, मतलब तुम्हारे पास क्या क्वालिटी था, एक्सपीरियंस था, जो कि तुम्हें सबसे somebody सुटेबल फॉर समथिंग, जो कि तुम्हें उस काम के लिए तुम सुटेबल हो या नहीं हो, ये तुम्हारा क्रेडेंशियल्स जो है, ये इस्टेब्लिश करने के लिए तुम किसके पास जाओगे, इंटरव्यूअर के पास, जो इंटरव्यू ले रहा है। फिर है बट कीप दिस लेटर विथ यू, लेकिन ये लेटर क्या करना है, अपने पास रखना है, ओनली फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए, जो हम ऐसे नहीं आ गए हैं, मेरे पास लेटर है, इंटरव्यू लेटर है, इसलिए हम आए हैं, तो वो अपने पास भी रखना है। द ऑफिशियल एड्रेसेस ऑफ द कंपनी फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस आर गिवन ऑन इट। द ऑफिशियल एड्रेसेस ऑफ द कंपनी, जैसे कंपनी के ऑफिशियल जो भी काम होंगे, जैसे कि मानो तुम्हें रखना ही होगा, तो भी बोलेगा चलिए इंटरव्यू वाले में जो भेजे थे आपको इनविटेशन टाइप का, या फिर आपको जो कॉल लेटर बोले थे इंटरव्यू के लिए, वो लेके आइए। तो हर टाइम हर चीज का काम होता है। जैसे तुम गए होगे एडमिशन में 12 का, तुम्हें मांगा होगा जो OFSS का जो अप्लाई किए थे वो भी लाइए, तो इसी तरह इंटरव्यू में भी जो आपको मिला है लेटर, वो भी वहां दिखाना पड़ेगा जॉब से पहले। फ्यूचर करस्पॉन्डेंस आर गिवन ऑन इट, क्योंकि फ्यूचर में ये तुम्हारा काम आएगा इंटरव्यू लेटर। फिर 6th है कैरी एवरीथिंग यू नीड फॉर द इंटरव्यू इन ए नीट फोल्डर, मतलब साफ सुथरा फोल्डर में जो भी तुम्हें जरूरत का सामान है ओरिजिनल, वो सब चीज लेके जाओगे, 10-12 मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब जो भी लगता है, या फिर प्रीवियस कहीं जॉब किए हो तो वो भी लेके जाना है नीट फोल्डर में। नेवर हैव लूज पेपर्स कैस्केडिंग टू द फ्लोर, बोल रहा है ऐसा नहीं जो तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो इतना धीरे पकड़ो कि तुम्हारा रास्ते में ही गिर जाए पेपर, या फिर तुम रूम से अंदर आओ इंटरव्यू के लिए, तुम्हारा बीच में ही गिर जाए पेपर हाथ से, तो उसे क्या बोला गया, लूज पेपर्स कैस्केडिंग
का मतलब टू फॉल टू द फ्लोर, फ्लोर पे गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो सोचेगा ये केयरलेस आदमी है, इंटरव्यू के व्यूअर के मन में जाएगा ना जी केयरलेस आदमी है, इतना दूर से पेपर नहीं संभल रहा है। नेवर कैरी योर पेपर्स इन ए प्लास्टिक, क्लॉथ, शॉपिंग बैग, कभी नहीं ये सब चीज में पेपर को ले जाना है। पेपर ले जाना है फोल्डर में या फाइल में जो कि साफ सुथरा हो। इन्वेस्ट ऑन ए गुड फोल्डर, प्लास्टिक और इवन लेदर, बोला गया अच्छा फोल्डर के लिए इन्वेस्ट करो, खर्च करो, और प्लास्टिक के लिए और इवन लेदर के लिए, मतलब कोई अच्छा जो हो उसी पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो कल फिर हम देखेंगे 8th टॉपिक से। आज के लिए इतना ही।